जय हिंद। मैं इसके बाद जो है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। और ये जो 5.1 का जो क्वेश्चन है इसमें स्क्वायर्स के बारे में दिया गया है, वर्ग के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है? स्क्वायर के बारे में दिया गया है, वर्ग के बारे में दिया गया है। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। और ये चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल पर ये बेस्ड है, ये इसी पर आधारित चैप्टर है। एक्सरसाइज 5.1 का है, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं प्रश्नावली 5.1। तो इस क्वेश्चन में अभी 2 क्वेश्चन को करें कंप्लीट। इसके बाद आने वाला जो वीडियो जो रहेगा उसमें जो बाकी जो क्वेश्चन जो बाकी रहेगा उसको किया जाएगा। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन में बने रहें। क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो संख्या जो दिया गया है हमें इस संख्या क्या करना है, इसका हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट हमें इसका निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट। अब समझ लेते हैं कि यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है। तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है उसका इकाई संख्या। क्या होता है? उसका इकाई संख्या। उसका मतलब कि हम करेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर। और स्क्वायर करने के बाद जो वंश का जो संख्या आएगा, जिसको बोलते हैं इकाई बोलते हैं, वही क्या हो जाएगा? उसका यूनिट डिजिट संख्या हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट संख्या में हम देखते हैं और फिर क्या बोलता है कि ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो 81 दिया गया है और यहाँ पे सेकेंड जो है 272 है। तो पहले हम फर्स्ट को करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि 81 में अगर हम देखेंगे इसका यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट हमको कितना पे दिख रहा है? 1 दिख रहा है। 1 जो है ये वंस प्लेस पर है और 8 जो है ये टेंस प्लेस पर है। मतलब कि 1 किस पर है? ये इकाई पर है। अब 8 किस पर है? ये दाई पर है। तो हमें इसमें दाई पर, सैकड़ा पर, हजार पर, 1000 हो गया। इसके अलावा इसको कहा जाए जितना भी उसके बाद जो आता है 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से जितना भी आगे आता है हमें उस पर नहीं ध्यान देना है, बल्कि जो ध्यान देना है हमें उसका जो यूनिट जो डिजिट है, उसका जो इकाई संख्या है, हमें उस संख्या पर ध्यान देना है। तो इसमें अगर देखा जाए जो इकाई जो संख्या है, मतलब कि 1 जो है ये 1 हो गया, क्या हो गया? 10 हो गया। तो यहाँ पर 1 में कितना? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 10 में कितना है? 81। तो यहाँ पर टोटल जो संख्या है वो 81 है। जब 81 का स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है, अब 81 का स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो वंश डिजिट है 1 है, तो फिक्स है इसमें 1 से डिजिट 1 है। इसमें साथ में अगर उसका भी अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका जो स्क्वायर आएगा वो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखा ये जा रहा है अगर मेरे पास 11 है, कितना है? 11 है। अगर इस 11 का अगर इसका हम स्क्वायर निकालें, क्या निकालेंगे? स्क्वायर निकालेंगे। तो इसमें जिसे आता है इसका 121 आता है। और यहाँ पर अगर हम इसका 2 का अगर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 144 आता है। ये क्या आता है? 144 आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। 1 इसका आंसर हो गया। तो हमें जो यूनिट डिजिट बोला है हम उस यूनिट डिजिट का ही काम करेंगे। इसमें यूनिट डिजिट कितना है? 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल गया? 1 मिल गया। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है 272 है। तो 272 में इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है? 2 है। तो 2 का हम क्या निकालेंगे? 2 का क्या निकालेंगे? स्क्वायर। क्या निकालेंगे? स्क्वायर। मतलब उसका हम वर्ग निकालेंगे। तो वर्ग निकालने के बाद कितना जाएगा? 4। अब यही हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं थर्ड में। तो थर्ड में जो यूनिट यहाँ पर डिजिट दिया गया है वो कितना है? 9। अब उस 9 का हम निकालेंगे स्क्वायर निकालेंगे। जब 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना जाएगा? 81। और 81 में जो यूनिट डिजिट जो होगा कितना जाएगा? 1। इसका भी कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो 1 हो गया। अब इसमें आते हैं 3853। इसमें अगर देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है जो 1 जो संख्या है वो 3 है। कितना है? 3 है। अब इस 3 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो इसे कितना जाएगा? 9 आ जाएगा। ये हो गया, 9 हो गया। अब इसके बाद जो है 1 2 3 पूरे से करते हैं। इसमें 4 दिया है। जब 4 का हम स्क्वायर निकालेंगे, जब 4 का इसका वर्ग निकालेंगे तो निकालने के बाद ऐसे कितना जाएगा इसका? ओनली अगर 4 का निकालेंगे तो हो जाएगा 16। तो 16 जो है, 16 जो है वो डबल में है। किस में है? वो डबल में है। जिस तरह से यहाँ पर देखा ये जा रहा है
जिस तरह से यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पर इसका 9 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 का स्क्वायर आया 81। तो 81 में उसका जो डिजिट जो है कौन सा 81, 81 में जो यूनिट डिजिट जो है कितना आया, 1 आ गया, तो 1 हम लिख दिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 दिया है, कितना दिया है ये 3, तो 3 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 16, कितना आ जाएगा 16। तो उसमें अगर हम यूनिट डिजिट अगर हम देखेंगे तो कितना जाएगा, उसका हो जाएगा 6। यहाँ पे करेक्ट करेंगे 6 हो गया ये। अब इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि जो 4 जो है 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16, और 16 में उसका जो यूनिट जो डिजिट बच रहा है कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, वो हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है 6 पर आते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। 5 के बाद अब आते हैं 6 पर आते हैं। तो इसका अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वंस जो संख्या है वो क्या है, कितना है, यहाँ पे 7 दिया है। तो 7 का जब उसका हम स्क्वायर निकालें, क्या निकालेंगे, स्क्वायर, तो कितना जाएगा 49। इसमें जो 49 आया और इसमें 49 में अगर हम देख रहे हैं कि 49 में यूनिट जो डिजिट हो रहा है कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, इसका 9 हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद इसका काम करता है, इसमें जो वंस प्लेस जो दिया गया है वो कितना है, 8 है। तो 8 का अगर हम करेंगे स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 64। तो 64 में जो 4 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट आ रहा है, इसका 4 हो गया। अब इसमें आते हैं, इसमें दिया यहाँ पे लास्ट में अगर देखा जाए इसमें वंस में यहाँ पे 0 है, तो 0 का स्क्वायर मतलब क्या आता है, 0 इंटू 0, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 0 हो गया। अब इस बात आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसमें लास्ट में यहाँ पर देखा जाए इसमें वंस प्लेस में तो 6 दिया गया है। अब इस 6 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो होता है 36। 36 में अगर जो यूनिट डिजिट जो आया हो कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 5 5 5 5 5 यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें जो यहाँ पर जो वंस प्लेस में है वो कितना है, वो 5 है। तो पहले हम 5 का काम करते हैं, और जो 5 का स्क्वायर निकालेंगे हो जाएगा 25। तो अगर यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसमें 1 से लेकर के 10 तक हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद जो है अब क्वेश्चन आते हैं सेकंड पर, बोलता है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। हमें क्या करना है, यहाँ पर ये पहले से बता दिया है कि जितना भी यहाँ पर दिया गया है ये मतलब कि पूरी तरह से ठीक है, चाहे जैसे भी हो, ये मतलब कि ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें इसका क्या देना है, कारण देना है, रीजन देना है। रीजन मीन्स क्या होता है, कारण, गिव रीजन मतलब कि कारण दे। आखिर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है, हमें यहाँ पर क्या देना है, कारण देना है। अब कारण देने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम एक चीज को समझते हैं, और वो क्या है, पहले हम देखते हैं, इसको ध्यान से आप लोग बने रहे इस पर। अगर हम निकालते हैं 1 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे हो गया 1 हो गया, 2 3 4, इसके अलावा 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सभी का हम निकालते हैं स्क्वायर। क्या निकालते हैं, स्क्वायर, सब का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं, और स्क्वायर निकालने के बाद हम देखेंगे कि इससे हमको क्या क्या मिलता है। तो 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 2 इंटू 2, हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर मतलब क्या, 3 इंटू 3 हमें कितना मिल गया, 9 मिल गया। और 4 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16। और जो 5 का स्क्वायर है इसका मतलब हुआ 5 इंटू 5 हमें मिल गया 25। जो 6 का जो स्क्वायर है 6 इंटू 6 हमें मिल गया 36। जो 7 का जो स्क्वायर है 7 इंटू 7 अगर करेंगे तो हमें मिल गया 49। और यहाँ पे 8 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 8 इंटू 8, ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 9 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 इंटू 9, ये हो जाएगा 81। और यहाँ पर जो 10 का स्क्वायर है इसको करेंगे हम 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखा ही जा रहा है कि 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर आ गया 81, और 10 का स्क्वायर यहाँ पर देखने के लिए हमको क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है। तो इसे हम एक पता हम लगा सकते हैं, और इसे हम लगा ये सकते हैं कि जिसका यूनिट डिजिट अगर 1 हो
तो चांस ज्यादा यह है तो मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर जिसका यूनिट डिजिट मतलब कि उसका जो शुरू वाला अंक जिसका इकाई कहा गया है, अगर इकाई अंक अगर 1 है तो इससे ज्यादा मतलब कि चांस ये रहता है कि वह परफेक्ट स्क्वायर वो है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ और इसका पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर 1 है इसके अलावा देखिए राइट हम यहाँ करते हैं कि लास्ट हमको क्या मिलना चाहिए, लास्ट में जो है लास्ट हमको क्या मिलना चाहिए, तो यूनिट डिजिट अगर जिसका 1 हो इसके अलावा 1 के अलावा इसमें अगर कहीं पर अगर हमको देखने के लिए मिलेगा क्या मिलेगा, इसमें तो 3 नहीं लिखाएगा, इसके बाद 4 आना चाहिए और 4 के बाद जो है अगर 5 आ जाएगा तो अच्छी बात है और इसके अलावा 6 मिलेगा। 1 हो गया, 4 हो गया, 4 के अलावा 5 वाला ये है और 6 वाला ये हो गया और फिर इसमें हम देखते हैं कि 7 तो नहीं होगा, फिर 8 भी यहाँ पर नहीं होगा और 9 ये हो जाएगा, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी क्या है ये 9, तो 9 वाला भी हो जाएगा। अब 9 के बाद जो है ना यहाँ पर 00 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 00। तो इसे एक हम गेस हम लगा सकते हैं, इससे अनुमान हम लगा सकते हैं कि अगर जो संख्या दिया गया है अगर उस संख्या का इकाई अंक उसका 1 से प्लेस उसका इकाई अंक या फिर उसको यूनिट अगर डिजिट अगर कहें तो अगर 1 रहेगा तो उसे हम पकड़ सकते हैं क्या परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसके अलावा 2 रहेगा, इसके अलावा यहाँ पर 5 रहेगा, इसके अलावा यहाँ पे 6 रहेगा या फिर 9 रहेगा या फिर क्या रहेगा 00, सिंगल 0 नहीं, अगर एक अगर 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर में वो नहीं आएगा, 00 होना चाहिए, मतलब कि जितना भी 0 हो, डबल हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। जितना भी 0 आएगा वो सब किस में रहेगा, वो इवन नंबर में रहेगा, वो ऑड नंबर में नहीं होना चाहिए। इवन नंबर कहने का मतलब कि 0 इवन में होना चाहिए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब इवन नंबर मतलब ये मत समझिएगा कि 2 4 6 ये नहीं, इसमें 0 कहा गया है, 2 0 4 0 6 0 और फिर 8 0 10 0 इस तरह से रहता है। अब यहाँ पर हम यहाँ से गेस हम लगा सकते हैं, यहाँ पर दिया है फर्स्ट का दिया है 105, यहाँ पर 7 है तो 105 7 यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि 1 4 5 6 9 इसके अलावा 00 ये सब अगर यूनिट प्लेस पर अगर है तो उसका अनुमान हम लगा सकते हैं कि हाँ ये किसी न किसी का वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना दिया यहाँ पर 7 है, कितना है ये 7, तो 7 आ रहा है उसमें कहाँ किसी का 7 उसमें यूनिट डिजिट में है, तो हम बोल सकते हैं यह जो 7 जो है 1057 यह जो है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है कारण देना हमें को, तो इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एज 7, इसका जो यूनिट प्लेस है वो यहाँ पर जो डिजिट दिया गया वो 7 है। अब क्यों नहीं है तो इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, अब इसी तरह से यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है इसका जो इकाई अंक है वो कितना है 7 है। 7 के अलावा अगर 1 रहता है, इसके अलावा 4 रहता, 5 रहता, 6 रहता, 9 रहता या फिर 00 रहता है या फिर 4 को 0 रहता है, 6 को 0 रहता है, फिर 8 को 0 रहता है, इस तरह से 0 अगर रहेगा तो फिक्स है वो किसी ना किसी का वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ 7 है ये नहीं होगा। अब आते हैं 2 में आते हैं, तो 2 में आते हैं तो 2 में यहाँ पर देखते हैं कि इसका भी जो यूनिट डिजिट है जो इसका जो यहाँ पर अगर वंस अगर देखा जाए इसका इकाई देखा जाए तो कितना है पर 3 है, तो ये भी जो है ना ये भी यहाँ पर इसका भी किसी का भी ये परफेक्ट स्क्वायर ये है ही नहीं, किसी का भी नहीं है ये, ठीक है। ये भी किसी का नहीं है और ये भी किसी का नहीं है। तो जिस तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन हम फर्स्ट टाइम बना है उसी तरीके से क्वेश्चन हमको सेकंड में लिख देना है। इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। इसमें तो अगर लिखने लगेंगे तो टाइम जो है ना टाइम काफी इसमें चला जाएगा, इसीलिए बटन एक ऐसे समझ लिए यहाँ पर जो फर्स्ट जो है फर्स्ट में जिस तरह से लिखा गया सेकंड में भी हमको वैसे ही लिखना है और बस फर्क क्या करना है, यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट जो है 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे 7 है, तो हम सेकंड का काम कर रहे हैं तो सेकंड में जो इसका जो यूनिट डिजिट दिया गया वो कितना है 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और 3 लिखने के बाद बोल देंगे कि इसका जो यूनिट जो प्लेस है जो इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 3 है। अब इस तरह से किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, वो भी कहा गया कंप्लीट हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा, तो थर्ड जो है थर्ड का यहाँ पर जो यूनिट जो डिजिट है वो कितना है, यहाँ भी 8 है, तो यहाँ भी हम ऐसे ही बोल देंगे लिख देंगे इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एज 8, इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, या भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब इसके अलावा आते हैं 4 में आते हैं, तो देखिए 4 में भी इसका यूनिट डिजिट जो है वो कितना दिया गया 2 दिया गया, तो 2 वाले भी किसी का वो परफेक्ट स्क्वायर होते नहीं है।
जब नहीं होते हैं तो यहाँ भी बस वैसे ही लिखेंगे कि इट्स नोट प्लेस डिजिट एज 7। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हम राइट कर सकते हैं और राइट करने के बाद फिर लिखेंगे इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से भी क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसके बाद जो है 5 में आएंगे और 5 में यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि यहाँ पे 000 है। 000 कहने का मतलब कि यह जो है ऑड है, क्या है ये ऑड, इवन नहीं है। 2 रहता 4 6 मतलब डबल 0, 4 जीरो रहता 6 जीरो रहता तो इवन हो गया। 3 गो जीरो है, इसके अलावा यहाँ पर अगर 3 के अलावा यहाँ पर आएगा 5 गो जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये सब अगर जीरो है तो ये ऑड में आ जाएगा। ठीक है, ये ऑड में आ जाएगा। इसके अलावा 7 जीरो रहेगा तो भी ऑड में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए हमको 3 जीरो यहाँ पर मिल रहा है तो भी क्या ऑड है। इस तरह से इट है जो 3 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो है, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और यहाँ भी 3 जीरो है तो इसको भी ऐसे ही बोल देंगे कि भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अब इसके अलावा हम आते हैं, किस में आते हैं, 5 हो गया, 7 हो गया और 6। तो 6 में जो है यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो 2 है, तो इसका भी ऐसे ही लिख देंगे कि ठीक है कि इट हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एज कितना 2 हो जाएगा। अब इस तरह से लिख सकते हैं कि इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, यह जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 हो गया और यहाँ 7 हो गया और 8 में जो है ना 8 में यहाँ पर 0 दिया है, तो एक जीरो वाला भी जो है वो भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। ठीक है, एक जीरो वाला भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। तो जब नहीं होता है तो यहाँ भी बस वैसे ही लिख देंगे। इसमें जो है इसमें यहाँ पर क्या आ रहा है, ओनली एक जीरो आ रहा है। ठीक है, एक जीरो आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अभी जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं है। अगर इसको अगर लिखेंगे तो लिखने में काफी वक्त जाएगा, काफी इसमें टाइम चला जाएगा। तो हम इसके मदद से जो क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट बनाया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन 5 बनाया गया है, ठीक है, इसका मदद से जो है और भी जितना भी आगे है इसको हम लिख सकते हैं। इसमें किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसको अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब इसके बाद जो है इसमें हमें लगता है कि किसी भी तरह से कोई समझने में किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तब तक के लिए आने वाले टाइम में आप इस वीडियो में बने रहें और आने वाले टाइम में इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, आप ठीक ठाक रहें। ठीक है, जैसे भी हो सके आप अच्छे से रहें। तब तक के लिए आप से मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी को।